राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, राधा कृष्ण की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत में 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका गमन। सुत जी ने कहा, हे ऋषिवर, युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन अपनी बहन सुभद्रा के कहने पर वह हस्तिनापुर में रहे। फिर एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने उन्हें हृदय से लगाकर जाने की हाँ कर दी। भगवान सभी से यथोचित विदा लेकर अपने रथ पर सवार हो गए। सभी ने भरे मन और उमड़ते आंसुओं के मध्य उन्हें विदा किया। उद्धव और सत्ययाकी उनके साथ थे। मार्ग में सभी ने उन पर पुष्प वर्षा की। हस्तिनापुर की स्त्रियां उनके दर्शन करके हर्षित हो आपस में कहती, सखी, यह सनातन पुरुष भगवान हैं जो प्रलय के समय भी अपने अतिथियां स्वरूप में शीतल रहते हैं। इस संसार में वहाँ की स्त्री कह रही हैं कि ये स्वयं भगवान हैं। ये तो लीला दिखा रहे हैं हस्तिनापुर की नर नारी, उनके ऊपर फूल वर्षा की, और वो कह रही हैं कि ये तो भगवान हैं। ये अपना जो बाल लीला और जो अपना लीला दिखा रहे हैं, ये हमें मोहित के वास्ते दिखा रहे हैं। मैं जिसके स्वरूप का साक्षात्कार करके जितेंद्रियां योगी अपने प्राण को वश में करने में समर्थ होते हैं, अगर इनका रूप कोई देख ले तो सन्यासी भी अपना सन्यासी धर्म छोड़ दे, क्योंकि इतने सुंदर थे। और योगी अपना योग छोड़ दे कि जो कृष्ण भगवान थे वो बहुत सुंदर थे, जिनकी भक्ति से हृदय का सदैव प्रफुल्लित रहता है। वह श्री कृष्ण वह ही साक्षात परम ब्रह्मा है। सखी, इनकी प्रेम भक्ति से ही हृदय की पूर्ण शुद्धि संभव है, योग द्वारा नहीं। अगर कृष्ण भगवान का कोई दर्शन सच्चे मन से कर ले तो उसे योग की जरूरत नहीं पड़ती, उसे तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्योंकि भगवान स्वयं इतने सुंदर और इतने हंसमुख हैं कि मग्धमुग्ध कर देते हैं। अगर जो इनका रूप को देख ले एक दफे तो कृष्ण भगवान का हो जाता है। दूसरी सखी उत्तर देती हैं, तुम ठीक कहती हो सखी, वास्तव में यह वही श्री कृष्ण हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन ऋषियों ने वेदों में और दूसरे धर्म शास्त्र में व्यास जी ने किया है। दूसरी सखी कह रही हैं कि सखी, ये तो वही कृष्ण भगवान सुंदर बाल गोपाल हैं जिनकी बाल लीला की कथाएं वेद व्यास और ऋषियों ने अपने इसमें ग्रंथ में किया है। परमेश्वर हैं जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं तथा उसमें अशक्त भी नहीं होते। तीसरी सखी कहती हैं, सखी, यह यदुवंश का अहोभाग है जिसमें जन्म लेकर लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने उसे सम्मानित किया है। क्योंकि कृष्ण भगवान जन्म लिए, यदुवंशी हुए, तो धन है वहाँ का पवित्र धरती, वहाँ की नगरी, वहाँ के लोग सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है, जिसे उन्होंने अपनी बाल सुलभ कीड़ाओं से सुशोभित किया है। स्वर्ग का भी
तिरस्कार करने वाली वह द्वारका और वहाँ की प्रजा कितनी सौभाग्यशाली हैं जहाँ श्री कृष्ण का निवास करते हैं। सखी, जिन स्त्रियों को श्री कृष्ण जैसे पति का साथ मिला हो प्राप्त हुआ है, उन्होंने अवश्य ही कोई महान व्रत और पुण्य किया होगा, जिनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि वो औरत धन है, उसने बहुत पुण्य किया है, बहुत पूजा किया है, बहुत पाठ किया है, बहुत व्रत रखी है, दान की है। जिस औरत ने ऐसे सुंदर सुशील राजकुमार के जैसे कृष्ण भगवान स्वयं मिले हैं, साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, एक पल के लिए भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती होंगी। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए और प्रेम पूर्वक चित्तवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि हस्तिनापुर के नर और नारी इतने प्रभावित हुए कृष्ण भगवान से कि उन्हें कोई सुध नहीं रही। जिस टाइम विदा लिए तो जैसे औरत जो काम कर रही थी वो उसी हालत में कृष्ण का दर्शन करने के वास्ते वहाँ से चल पड़ी और उन्होंने फूलों का वर्षा किया भगवान का और आपस में बातें करने लगी कि ये तो भगवान हैं, साक्षात भगवान हैं, इनका दर्शन तो एक दफ़े दुर्लभ से होता है, एक दफ़े ज़रूर करना चाहिए। और आज हमें सौभाग्य मिला है, काम तो रोज ही होता रहेगा लेकिन भगवान का दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। मालूम नहीं भगवान अब कब आएंगे और हमें दर्शन देंगे। तो नर और नारी वहाँ के सारे इकट्ठे हो गए और भगवान का दर्शन करने लगे और आपस में बातें करने लगे। बोले कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इनके होठों से मुस्कुराहट नहीं जाती, इनके होठों से मुस्कुराहट सदा रहती है। और गोकुल के और द्वारका के धन हैं वो लोग जो रोज की रोज श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं। और मधुबन के वहाँ के बालक धन हैं, बाल गोपाल धन हैं जो श्री कृष्ण के साथ खेले और बड़े हुए उनके साथ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।